अरे बोले तू बोले ना तो खला होती है बोले माफी मांगो स्वागत करने का काम कर रहे हैं। ये हमारे सेक्रेटरी साहब, आपके क्या नाम है? आवाज आओ थी कि जरूर फिर से के दोहराना। ये हमारे अग्रज है, आप सेक्रेटरी साहब की ओर से बहुत सबको समा एक लाइन में तरह का हवा देने साहब एक लाइन खाली कर जाएगा साहब को सब लोग खत्म करने वाला हो हर तरह पर निकाल ले नहीं कहना है। अमित शाह मेरे शब्दों पर ध्यान देने का काम करेंगे। जावेद भाई का कोई बात नहीं, मौके की बात करता है, इसलिए मुझके आदम से कहना है कि तोहरा के बाबा साहब लागे अरे आज अरे बोले तू बोले ना तो खला होती है बोले तू बोले अरे सत्ता के मद में लोगे गई पगलाई, अरे सत्ता के मद में लोगे गई पगलाई जब मद करे बोले लाल लोगे फलाई की यही छोड़ा अजय साहब जो से 500 रुपया पुरस्कार कहना है भारत कहना है साथियों इस सत्ता के मदद में कई लोग पगल आई आज किया जाए, सिर्फ माफी से काम चलने वाला नहीं है। आप हो सकता है आप स्वर्ग जाए कहीं जाए, मगर हमारी जिंदगी तो इसी जिंदगी में नर्क बनी हुई थी। हमारी माताएं बहनें बुजुर्गों की अगर जीते जिंदगी किसी ने स्वर्ग बनाया है तो उस आदमी का नाम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, कोई दूसरा नहीं है। आपका मैं आपसे ये कहना चाहता हूं मेरे भाई, बात समझो, इससे पहले किसी और पे निशाना लगाया गया। ये टेस्टिंग टाइम चल रहा है, पहले अक़लियतों को दबाया गया, उनके पीर फकीरों को कहा गया, अब तुम्हारा नंबर आया है, अब तुम्हारे आराध्य को कहा जा रहा है। इसलिए समझो नंबर सबका आएगा, तैयारी करो, इस सत्ता को उखाड़ फेंको, चाहे उत्तर प्रदेश की सत्ता हो चाहे दिल्ली की सत्ता हो। और पूरी दुनिया ये देख रही है, पूरे मीडिया और पूरी बुद्धिजीवी वर्ग ये जानते हैं कि अगर इस सत्ता को कोई उखाड़ पाएगा तो सिर्फ और सिर्फ बहुजन समाज पार्टी उखाड़ पाएगी, किसी दूसरे में दम नहीं है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं कि हम सब कार्यकर्ता अब जमीन पर उतरे, सड़कों पर रहे, इनका मुंहतोड़ जवाब दे। कहीं किसी के साथ जुल्म हो, वो दलित हो, पिछड़ा हो, अगड़ा हो, अल्पसंख्यक हो, अगर आपके पड़ोसी के साथ कोई मनुवादी, कोई सामंतवादी, कोई अधिकारी अगर जुल्म कर रहा है तो आप खड़े हो जाइए।
ये वक्त की डिमांड है, क्योंकि जब अस्तित्व की बात हो, जब बात अस्तित्व पे आ जाए तो लड़ना धर्म बन जाता है। इस वक्त लड़ाई हमारे लिए धर्म है। इस देश को अंग्रेजों से आजाद कराया गया। आज ये जो काले अंग्रेज सत्ता में बैठे हुए हैं, जो आपके आराध्य को कहीं ना कहीं अपमानित करने का काम कर रहे हैं, कल किसी और का कर रहे थे, आज आपका कर रहे हैं। आप उठिए। मान्यवर श्री कांसी राम साहब ने कहा था, दलित मुसलमान करो विचार, कब तक सहोगे अत्याचार। अब ये अत्याचार खत्म करने का वक्त आया है, बहुत ज्यादा दूर नहीं है। सभी कहते हैं कि दिल्ली की गाड़ी लखनऊ से होते हुए जाती है। मैं आपके बीच में ये कहता हूं कि 2027 में यहाँ लखनऊ पे कब्जा कीजिए और 29 में दिल्ली पे कब्जा कीजिए, तभी हल होने वाला है। आज मैं कई दिनों से देख रहा हूँ बहुत सारी पार्टियां धरना दे रही है। अरे बाप आपका मरे और पड़ोसी सुख मनाए, तो ये समझ लीजिए कि वो आपके दुख में दुखी नहीं है। कहीं ना कहीं वो आपके बाप की विरासत और वसीयत के चक्कर में पड़ा हुआ है। वो बिखराव चाहता है, बिखरो मत। मैं उन लोगों को भी देखा कि जय भीम का नारा लेके चल रहे, तख्तियां लेके चल रहे हैं, बाबा साहब का फोटो लेके चल रहे हैं, जिनके लोगों ने कहा था गांधी एंड कंपनी ने कि अम्बेडकर संसद भवन के दरवाजे क्या, हम तुम्हारे लिए खिड़की और रोशनदान बंद कर देंगे। आज वो भी बाबा साहब का फोटो लेके चल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के लोग भी बाबा साहब का फोटो लेके चल रहे हैं। ये वही लोग हैं जब माननीय बहन जी ने अम्बेडकर पार्क बनाया तो इन्होंने कहा कि अय्यासी का अड्डा बना रही है। आप अपने महापुरुष की इज्जत आप करेंगे, आप सम्मान दिलाएंगे, कोई दूसरा सम्मान दिलाने वाला नहीं है। ये मक्कारी है जो और दल कर रहे हैं। 2022 के चुनाव में चाहे 2024 के चुनाव में संविधान बचाने के चक्कर में आप भटक गए। मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां गए वो लोग? आज बहन जी ने हर जिला मुख्यालय पर बुलाया है ना सबको, वो लोग कहाँ हैं? उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने क्यों नहीं कहा कि आप भी हर जिला मुख्यालय पर पहुंचो? नहीं, वो सिर्फ भड़का रहे हैं। इसलिए आप बाबा साहब के वारिस आप हैं, और बाबा साहब के वारिस और बाबा साहब के अनुयायी आप हैं। पूरे भारत में सिर्फ बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर चलती है, कोई दूसरी पार्टी नहीं है। इससे पहले भी बहुत लोग आए हमारे बीच, और बहुत सारे लोग आएंगे, वक्ता साथी आएंगे, आपको बात बताएंगे। मगर मैं सिर्फ इतना कह के अपनी बात खत्म करूंगा कि वक्त आ गया है, अब एक हो जाओ। जब एक हो गए, बाबा साहब ने कहा था ना, संगठित रहो, शिक्षित बनो और संघर्ष करो, यही वो जमाना है। इसीलिए कहा गया था कि शिक्षित बनो, अपने बच्चों को पढ़ाओ, अपने हक अधिकार के लिए संगठित रहो और संघर्ष करो। क्योंकि जब तक संघर्ष नहीं करोगे, जब तक संगठित नहीं रहोगे, जब तक शिक्षित नहीं रहोगे, तो तुम्हारे दुखों का निवारण नहीं होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद। टीम न्यूज़ टुडे 24 बने रहे हैं ऐसी ताज़ा तरीन खबरों के लिए। नमस्कार।